मधु ने कमलेश के कमरे के पास से गुजरते हुए धीमी आवाज में फोन की घंटी सुनने के बाद सोचा, अरे देवरानी जी फोन तो यहीं भूल गई। मधु बहुत ही सावली, पूरी सहज, खुद में सिमटी मगर हृदय से खुली थी। कल शाम ही कमलेश ने उससे बेमतलब का झगड़ा किया, फिर उसके रूप रंग और सरलता को लेकर कटाक्ष भी किए। बेहद अमीर माँ बाप की बेटी है ना कमलेश, और आज उसके भाई की सगाई है। 10 मिनट पहले जाते हुए गले भी मिलकर नहीं गई। एक बार तो मधु का चेहरा भी तमतमा उठा जब ननंद के गले तो मिली, परंतु उसकी ओर देखा तक नहीं। लेकिन मधु फिर अपनी सरलता में आ गई और सारे कटाक्ष भी भूल गई। ऐसी बातें तो उसने जीवन में बहुत सुनी थी। उन पर ध्यान देती तो शायद अवसाद में चली जाती। जब मधु कपड़े उतार कर लौट रही थी तो उसे फिर से फोन की घंटी सुनाई थी और वह कमलेश का कमरा खोलकर देखने लगी। दरवाजे के पास ही उसका पुराना फोन गिरा पड़ा था। उसकी घंटी बज रही थी। मधु ने फोन उठाया, लेकिन उठाने से पहले घंटी बजनी बंद हो गई। उसने मिस्ड कॉल देखी तो पाया कि 5 कॉल आ चुकी थी और किसी अनजान नाम से। अभी मधु सोच ही रही थी कि क्या करे, फिर से फोन बजने लगा। उसने फोन उठा लिया। हेलो जाने मन, इतनी नाराज क्यों हो कि फोन ही नहीं उठा रही हो? उधर से एक अनजान पुरुष की आवाज सुनाई दी। मधु को कुछ अच्छा नहीं लगा, वह चुप रही। चलो तुम मुझसे कुछ मत बोलो, बस सुन लो। तुमने वक्त तो मेरे साथ बिताया, लेकिन शादी उस पैसे वाले से की। चलो कोई परवाह नहीं, मगर तुमने मुझसे अपना काम निकाला। अब तुम मेरे काम आ जाओ। ज्यादा नहीं, बस 5 लाख रुपए दे दो। मैं सारी तस्वीरें तुम्हें लौटा दूंगा और खास वीडियो भी। फिर तुम जैसा चाहो कर लेना। जब भी फिर से रोमांच चाहो मेरे पास आ जाना। एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उसमें पैसे भेज देना। बोलो कब करोगी? सुनो अनजान, कमलेश घर पर नहीं है। किन तस्वीरों की बात कर रहे हो? और तुम जरा अपना नाम पता भी बताओ। मधु ने पलंग पर कपड़े रखे। मधु की आवाज सुनकर अनजान हकलाने लगा। चलो अब यहाँ घर वालों को पता चल गया ना, समझे? तो सोचो, कमलेश तुम्हें अब 5 लाख रुपए क्यों देगी? देने ही पड़ेंगे, वरना मैं सारी तस्वीरें उसके दोस्तों को मैसेज कर दूंगा। अनजान आदमी हकलाते हुए बोला। कर दो, फिर पता है क्या होगा? उसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। मधु का स्वर कठोर हो गया। क्या होगा? आप कौन? अनजान आदमी की हकलाहट बढ़ गई। मैं उसकी भाभी हूँ और मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, क्राइम ब्रांच में। पाताल से भी ढूंढ लेगा तुम्हें। फिर अपना अंजाम सोच लेना, और जो सारी फोटो है ना वह डिलीट कर देना और कमलेश को भूल जाओ। अब वह इस घर की बहू है। मधु की आवाज आज बेहद कठोर थी। अनजान आदमी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मधु कपड़े समेट कर मुड़ी तो दरवाजे पर आश्चर्यचकित, बदहवास और गरीब हालत में कमलेश को देखकर चौंक गई। शायद फोन लेने ही वापस आई थी और सारी बातें सुनकर किंग कर्तव्य विमूढ़ थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मधु का यह अनोखा और रुद्र रूप पहली बार कमलेश के सामने आया। मधु ने आगे बढ़कर कमलेश के हाथ में फोन दे दिया। भाभी कहते हुए कमलेश मधु से लिपटकर फफक फफक कर रोने लगी।